दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन से किसी को राहत नहीं मिल रही है। बच्चों की तबीयत स्पेशली पोल्यूशन के चलते बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। आंखों की दिक्कत, नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, खांसी, गला रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चेस्ट इन्फेक्शंस एंड पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें बच्चों में देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बच्चों का कैसे ध्यान रखें, घर पे ही कैसे केयर करें, जिससे हम जितना हो सके इसके इम्पैक्ट को प्रिवेंट कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज बच्चों को लेके सब में ही एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है अभी, और ये वीडियो उनकी मदद कर सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले एक जनरल रिकमेंडेशन, इस टाइम पे इवन डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं कि एयर प्यूरिफायर्स एक नेसेसिटी बन गया है। इट इज़ नो लॉन्गर अ लग्जरी। इस टाइम पे एयर प्यूरिफायर्स ही आपको रिलीफ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिंक दे दूंगी, ये कुछ अच्छे एयर प्यूरिफायर्स हैं जो हमने खुद यूज़ किए हैं, तो आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आप एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर मान लीजिए आप एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर पा रहे हो बट साथ में आप कॉम्बिनेशन में पूरे घर में ही एक प्यूरिफाइंग इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो प्लांट्स में इन्वेस्ट कीजिए। प्लांट्स बहुत इजीली मिल भी जाते हैं, इकोनॉमिकल भी होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं, और एटलीस्ट ये जो घर के अंदर का पोल्यूशन है उससे एक लेवल तक प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। तो दैट इज द जनरल प्रिवेंशन जो इवन डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एरियाज के बारे में। तो गाइस, आईज, आंखों में जलन हो रही है बच्चों को, इचीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ड्राइनेस हो रही है। जब बच्चे बाहर जाते हैं, स्पेशली हाई पोल्यूशन आवर्स में बाहर जाते हैं, तो उस टाइम पे उनकी आंखों में काफ़ी इफेक्ट होता है। तो दो चीज़ें आपको करनी है। पहला, जब भी बच्चे बाहर से वापस आए तो उनको आईज वॉश करवाइए, और दूसरा जो एक रेगुलर आई ड्रॉप्स होते हैं, पीडियाट्रिक आई ड्रॉप्स होते हैं बच्चों के लिए, आप अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। वो कोर्स आप उनको 15 दिन का, 20 दिन का ज़रूर कराइए। रात को सोने से पहले उनको आई ड्रॉप्स डालिए, एक अच्छी ठंडक मिलेगी, आंखें क्लीन हो जाएंगी, एंड जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है उससे उनको रिलीफ मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है नोज से रिलेटेड। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को जुकाम रह रहा है, एलर्जीज की प्रॉब्लम हो रही है। जनरली आप देखोगे कि उनको एक नोज में डिस्कम्फर्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे ईजी बच्चों के साथ काम करता है सलाइन नेजल स्प्रे। दिन में कम से कम 3 से 4 बार उनके नोज को क्लीन कीजिए, स्पेशली बाहर से आने के बाद, थ्रू सलाइन नेजल स्प्रे। दैट्स वन थिंग। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले एक हल्का सा स्टीम देके उनके नेज़ल पैसेजेस को आप बिल्कुल क्लीन कर दें, जिससे कि उनको रात को सोने में भी काफ़ी इजी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप घर में उन्हें एक प्यूरिफाइड एयर के एनवायरनमेंट में रखोगे तो वो भी उन्हें काफ़ी हेल्प करेगा। मेक श्योर कि जो पीक पोल्यूशन के आवर्स होते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग आवर्स, आपको घर के बाहर ही देख के पता चल जाएगा कि इस टाइम पीक आवर है कि नहीं। उस टाइम पे बच्चों को बाहर जाना जितना कम कर सकते हैं वो करिए। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है गले से रिलेटेड। गले में खराश होना, गले में दर्द होना, खांसी होना, और कुछ केसेस में वो खांसी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ भी जाना। तो इस केसेस में हमें क्या करना है? सिंपल सी होम रेमेडी है। नंबर 1, आपको दिन में 2 बार बच्चों को कम से कम अदरक शहद ज़रूर देना है। तो एक बार आप कॉम्बो कर लो, अदरक का जूस, तुलसी के पत्ते का जूस और शहद। एक बार बच्चे को ये चटा दीजिए दिन में, और दूसरी बार बच्चे को अदरक का जूस, शहद और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ये चटा दीजिए। ये दोनों ही बच्चों के गले के लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोग खुद भी एज अ फैमिली इसे ले सकते हैं। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो काफ़ी रिलीफ देती हैं। इस टाइम पे ठंडा पानी अवॉइड कराइए। आई नो कि वेदर इस टाइम पे बहुत अजीब सा प्ले करता है। पोल्यूशन की वजह से हम नेचुरल वेदर को फील नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी लगती है, बच्चों में एक अर्ज होता है ठंडी चीज़ें लेने का, जो गले को जाके और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देता है। तो कोशिश कीजिए, स्पेशली जब सुबह सो के उठते हैं, बाहर से आते हैं, हल्का सा वार्म वाटर जो गले में जो भी ये पोल्यूटेंट्स जमा हो रहे हैं उसको क्लीन अप कर देगा। थर्ड चीज़ आप कर सकते हैं गुड़। जब भी आप मील लेते हैं उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए। गुड़ लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा क्लीनर माना जाता है उससे। तो उस सेंस में भी वो बच्चों को बहुत एक रिलैक्सेशन देगा। प्लस गुड़ खाने से एक वो मीठे की क्रेविंग, जो इस टाइम पे जंक खाते हैं बच्चे, वो भी कम हो जाती है और जनरली उनको अच्छा लगता है। आप नमक वाले पानी के सिंपल गरारे करा सकते हैं रात को सोने से पहले, या जब बच्चा बाहर से वापस आए तो आप उन्हें गरारे कराइए। गरारे बहुत हेल्प करता है गले को सूथ करने में और क्लीन रखने में। हल्दी वाला दूध आप उन्हें रात को दे सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स उनको इस पर्सपेक्टिव से मिलेंगे। खांसी का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं ठीक हो रही है, तो आप डॉक्टर को विजिट कीजिए कि कहीं वो निमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इस टाइम पे निमोनिया के बहुत केसेस आ रहे हैं।
हैं। अगर वो निमोनिया की तरफ जाता है तब प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये बहुत आपको नॉर्मल सा दिखता है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो आप होम रेमेडीज से इसको काफ़ी हद तक रिलीफ करा पाएंगे। पर गाइस इसके बाद आता है पेट। अब देखिए पोल्यूशन है, खाना बच्चे खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, स्कूल में भी खाते हैं, फूड काफ़ी देर तक एक्सपोज्ड भी रहता है बाहर, तो बच्चे जब ये खाते हैं तो इससे इनको पेट की दिक्कत काफ़ी हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप दिन में एक बार बच्चे को सौंफ का पानी दीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालिए, अच्छे से बॉईल होने दीजिए, हाफ आने दीजिए। छोटा बच्चा है तो 2-3 चम्मच दे दीजिए, बड़ा बच्चा है तो हाफ कप उसे पीने के लिए दे दीजिए। टेस्टी भी बहुत लगता है और बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर बच्चा सौंफ और मिश्री खा सकता है तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आप बच्चों को दें। पानी का इंटेक इस टाइम पे काफ़ी बढ़ाएं, जिससे कि टॉक्सिन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी में बिल्डअप हो रहे हैं वो साथ साथ रिलीज भी हो। इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ज़्यादा यूरिन पास करें, बच्चों का मोशन क्लियर हो, ताकि टॉक्सिन बॉडी में बिल्डअप नहीं हो, जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो। तो ये आप ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का जो स्टमक सिस्टम है, गट वीक है, तो डॉक्टर से बात करके कोई प्रोबायोटिक का कोर्स आप उन्हें करा सकते हैं, जो उनके गट को और स्ट्रेंथन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बनाना उन्हें रोज़ दीजिए डाइट में, दही उन्हें रोज़ दीजिए डाइट में, ठंडा नहीं बट नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये चीज़ें बच्चे के गट को स्ट्रॉन्ग रखेंगी और जो भी ये टॉक्सिन का बिल्डअप है उसको ब्रेक करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए। ओवरऑल डाइट का ध्यान हमें देना है, ओवरऑल हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि बच्चों का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं हो रहा, बट घर पे रहते हुए अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो थोड़ा सा हम उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं फ्रॉम दिस डिसकम्फर्ट। बिकॉज आज की डेट में रियलिटी ये है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ्री है, नेचुरल है, विच इज़ हवा, उसके लिए भी हमें पैसे स्पेंड करके प्योरीफायर्स बाय करने पड़ रहे हैं, ताकि इसके हार्मफुल इफेक्ट को हम थोड़ा कम कर सकें। दैट इज़ द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड वाइल वी ट्राई टू सॉल्व फॉर इट, द लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू। और हमें बच्चों का ध्यान रखना है। सो इन सब चीज़ों को अपने डेली रूटीन में लेके आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज़, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।